20 अगस्त 1977 ये वो तारीख थी जब एक कार से भी छोटे स्पेसक्राफ्ट को कैप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और इसके बाद एक महीने से भी कम समय में इसके ट्विन को भी लॉन्च कर दिया गया। इन्हीं स्पेसक्राफ्ट का नाम वॉयेजर 1 और 2 था। इन दोनों का ही पहला टारगेट जुपिटर और सैटर्न को विजिट करना था और इसके बाद सब सही रहा तो वैज्ञानिक इन्हीं से यूरेनस और नेपच्यून का भी क्विक लुक करने का सोच रहे थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज लगभग 50 साल बाद तक भी ये हमसे जुड़े होंगे। आज वॉयेजर 1 और 2 सबसे ज्यादा दूर पहुंचे हुए मैन मेड मिशन है और वहीं से हमें फेंट सिग्नल्स भेज रहे हैं। साथ ही स्टार्स के बीच एम्प्टीनेस में ह्यूमैनिटी के मैसेज को कैरी कर रहे हैं। ये स्टोरी है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की। मिड 1970s में प्लैनेट्स रेयरली अलाइंड थे और ये इतना रेयर था कि करीब 175 इयर्स में ऐसा अलाइनमेंट एक बार होता है। इस समय जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एक ग्रेविटी असिस्ट हाईवे बना रहे थे, जिसका मतलब इस समय इन प्लैनेट्स को काफी कम फ्यूल में विजिट किया जा सकता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे द ग्रैंड टूर कहा। इस टूर के लिए नासा ने इस समय 2 बड़े और एक्सपेंसिव मिशन तैयार किए, जिसमें पहले का नाम मैरिनर जुपिटर सैटर्न रखा गया और इसे ही बाद में वॉयेजर कहा गया और दूसरे का नाम मैरिनर जुपिटर यूरेनस रखा गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इन मिशंस के बजट में कटौती कर दी। इसकी वजह से नासा ने सेकंड मिशन को कैंसिल कर दिया और इसकी बजाय नासा ने 2 सेम वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट बना दिए। इन दोनों का ही पहला लक्ष्य जुपिटर और सैटर्न रखा गया और वैज्ञानिकों ने होप किया था कि इनमें से एक यूरेनस और नेपच्यून तक सर्वाइव कर जाए। ये दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट आइडेंटिकली ट्विन थे, पर इनका पाथ स्लाइटली डिफरेंट था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। इसने स्लोवर और फ्यूल एफिशिएंट पाथ चुना। इसके बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। ये फास्टर था, इसलिए ये जुपिटर तक पहले पहुंचने वाला था। ईच वॉयेजर का साइज एक स्मॉल कार जितना था और वेट करीब 800 किलोग्राम था। इन दोनों में कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे, जैसे कैमरा, प्लाज्मा डिटेक्टर और कॉस्मिक रे डिटेक्टर। इसके अलावा 3 रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स थे जो प्लूटोनियम की हीट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते थे और एक गोल्डन रिकॉर्ड भी था, जिससे अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ वॉयेजर के पास पहुंचती है तो वो ह्यूमंस और अर्थ के बारे में जान पाए। इस रिकॉर्ड में 115 लाइफ ऑन अर्थ की इमेजेस थी। इसके अलावा अर्थ की साउंड्स जैसे विंड, थंडर, बर्ड्स, वेल्स और ग्रीटिंग्स जो कि 55 लैंग्वेजेस में थी और अलग अलग कल्चर के म्यूजिक भी थे। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर का रिकॉर्डेड मैसेज था। इसके कवर पर रिकॉर्ड प्ले करने के इंस्ट्रक्शन और अर्थ का कॉस्मिक एड्रेस था। मार्च 1979 को वॉयेजर 1 जुपिटर पहुंचा और जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 भी जुपिटर पहुंच गया। इन्होंने बताया कि जुपिटर का मून आयो सोलर सिस्टम की मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक बॉडी है। इसके साथ ही इसके मून यूरोपा पर क्रैक्स के साथ स्मूथ आइस भी है, जिसका मतलब यहाँ सब सरफेस ओशियंस हो सकते हैं। इसके बाद नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 सैटर्न पहुंच गया और अगस्त 1982 को वॉयेजर 2 भी सैटर्न पहुंच गया। इसने बताया कि सैटर्न के चारों तरफ थाउजेंड्स ऑफ थिन रिंग्स है और इसके मून टाइटन का थिक ऑरेंज एटमॉस्फेयर है। साथ ही इसके एक और मून एनसेडलस पर चमकीली आइसी सरफेस है। सैटर्न के बाद वॉयेजर 1 प्लेन ऑफ प्लैनेट से बाहर निकल गया और वॉयेजर 2 में अभी भी फ्यूल था और वो यूरेनस की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस प्लैनेट को विजिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बना। यहाँ इसने यूरेनस के 10 नए मून डिस्कवर किए। साथ ही पता चला कि यूरेनस की काफी फेंट रिंग्स है। इसका मून मिरांडा, जिसकी सतह गड्ढों से भरी हुई है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मून कई बार मैसिव इम्पैक्ट से टूटा और जुड़ा है। अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 नेपच्यून पहुंच गया, जो कि सन से फारदेस्ट प्लेनेट है। यहाँ इसने नेपच्यून के ह्यूज स्टॉर्म ग्रेट डार्क स्पॉट की डिस्कवरी की। साथ ही नेपच्यून के 6 नए मून भी खोजे। वॉयेजर ने बताया कि इसके मून टाइटन पर 8 किलोमीटर ऊंचे नाइट्रोजन के फव्वारे निकलते हैं। साथ ही नेपच्यून की इनकम्प्लीट रिंग्स के बारे में भी बताया। नेपच्यून के बाद वॉयेजर 2 भी सोलर सिस्टम की इमेजिनरी डिस्क से बाहर निकल गया और प्रेजेंट में ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर ट्रैवल कर रहे हैं। 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोपोज को क्रॉस कर लिया। ये वो बाउंड्री है जहां सन का इन्फ्लुएंस खत्म होता है और ट्रू इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। इसलिए वॉयेजर 1 फर्स्ट एवर ह्यूमन मेड मिशन बना, जिसने सोलर सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करके इंटरस्टेलर ट्रैवल किया। साल 2018 में वॉयेजर 2 ने भी इस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया। वर्तमान में इनकी स्पीड 17 से 18 किलोमीटर पर सेकेंड है। अभी वॉयेजर 1 अर्थ से करीब 25 बिलियन किलोमीटर और वॉयेजर 2 21 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसी दूरी के कारण इनसे कम्युनिकेट
करने में काफी समय लगता है। वॉयेजर 1 से वन वे कम्युनिकेशन में करीब 22 आवर्स और वॉयेजर 2 से 1.3 डेज का समय लगता है। पर ये अभी भी कॉस्मिक रेज, इंटरस्टेलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डेटा भेजते हैं। इसका प्लूटोनियम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए इसका पावर आउटपुट हर साल 4 वाट से कम हो जाता है। साल 2025 से 30 तक इसके मोस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पावर सेव करने के लिए बंद हो जाएंगे और 2030 के दशक के बीच दोनों ही स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पर इनके बंद होने के बावजूद भी ये बिलियन ईयर्स तक ट्रैवल करते रहेंगे। वॉयेजर भले ही छोटी मशीन्स हो, पर इन्होंने हमें ऐसे वंडर्स के बारे में बताया जिनके बारे में हम जानने का सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने बताया कि हमारा सोलर सिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रेंज है। अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हमेशा ट्रैवल करते रहेंगे और हमारी म्यूजिक और वॉइस को कैरी करते हुए यूनिवर्स को ये बताते रहेंगे कि एक सिविलाइजेशन थी जो अर्थ नाम के ब्लू प्लेनेट पे रहती थी।